12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन की एक रूटीन फ्लाइट एक बुरे सपने में बदल गई। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर दोपहर 1:38 पर लोकल टाइम के हिसाब से उड़ी, जिसमें 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर थे। बस 2 मिनट बाद जमीन से सिर्फ 625 फीट ऊपर ही डिजास्टर हो गया। प्लेन ने थ्रस्ट खो दिया। पायलट की तरफ से एक फ्रैंटिक मेडे कॉल में इंजन फेलियर की रिपोर्ट दी गई और फिर खामोशी। कुछ सेकंड बाद जो सोचा नहीं था वो हुआ। ड्रीमलाइनर मेघानी नगर के पास BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के ठीक पास क्रैश हो गया। उसके बाद का नजारा बहुत बुरा था। प्लेन में 241 लोगों की जान चली गई और जमीन पर कम से कम 30 और लोगों की। सिर्फ एक आदमी बचा, विश्वास कुमार रमेश, जो 11A सीट पर बैठा था। रमेश की कहानी किसी मिरेकल से कम नहीं है। चोट लगने के बावजूद वो मलबे से निकलने में कामयाब रहा। अभी भी सदमे में था, अभी भी अपने भाई अजय की मौत को प्रोसेस कर रहा था, जिसका अंतिम संस्कार उसने कुछ ही दिन पहले किया था। वो अपने बचने को एक मिरेकल कहता है, लेकिन अब गहरे दुख और सर्वाइवर्स गिल्ट का बोझ उठा रहा है। उन फेटफुल मोमेंट्स में क्या हुआ? शुरुआती इन्वेस्टिगेशन सडन इंजन थ्रस्ट फेलियर की तरफ इशारा करती है। इमरजेंसी रैम एयर टर्बाइन, जो प्लेन का बैकअप पावर सिस्टम है, चालू हो गया, जिससे इंजन पावर का पूरी तरह से लॉस होने का पता चलता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दोनों मिल गए हैं, लेकिन ब्लैक बॉक्स से जवाब मिलने में हफ्ते शायद महीने लग सकते हैं। क्रैश के बाद एयर इंडिया ने 13 ड्रीमलाइनर को ग्राउंड कर दिया और 66 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। देश भर में इंस्पेक्शन बढ़ा दिए गए, क्योंकि अथॉरिटीज ये पता लगाने में लगी थीं कि क्या गलती हुई थी और इसे दोबारा होने से कैसे रोका जाए। इस ट्रेजेडी ने इंडिया और बाहर भी लोगों को हिला दिया। एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने गहरा दुख जताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एयरक्राफ्ट का अच्छे से मेंटेनेंस किया गया था, इंजन नए थे और क्रू बहुत अनुभवी था। उन्होंने कहा कि कोई रेड फ्लैग्स नहीं थे। गवर्नमेंट और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ने तेजी से काम किया। रिलीफ कॉरिडोर खोले, मेडिकल टीमें तेजी से पहुंची। इस केओस के बीच हिम्मत की कहानियां सामने आई, जैसे राजकोट के MBBS स्टूडेंट पार्थ सोलंकी, जिसने जलते हुए हॉस्टल से साथी स्टूडेंट्स को बचाने में मदद की, उन्हें सेफ्टी तक पहुंचाया। एक ट्विस्ट, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी प्लेन में थे, लेकिन सही सलामत बच गए। वो कैसे जिंदा बाहर निकले, इस बारे में डिटेल्स अभी भी आ रही हैं। अभी के लिए हम दुख, सवालों और एक अकेले सर्वाइवर के साथ रह रहे हैं। इस क्रैश ने देश को हिला दिया है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, मुझे उम्मीद है कि हमें जवाब मिलेंगे और इसी तरह हीलिंग की तरफ एक रास्ता भी मिलेगा। देखने के लिए धन्यवाद। सेफ रहें और इन्फॉर्मेड रहें।